यह कहानी उत्तराखंड के स्वाला गांव की है। यहाँ मंगल सिंह नाम का एक खतरनाक डाकू रहता था, जिसने पूरे गांव और जंगलों में अपना कब्जा कर रखा था। स्वाला गांव के नाम से ही लोग डरने लगते थे। वो इतना खतरनाक था कि मंगल सिंह के नाम से ही लोग थर-थर कांपते थे। किसी को भी मंगल सिंह के ठिकाने का पता नहीं था, लेकिन उसकी दहशत दूर-दूर तक फैली हुई थी। वह सिर्फ डाकू नहीं था, बल्कि उसने उस गांव में कई लोगों को मौत के घाट भी उतारा था। मंगल सिंह दिन में अपने साथियों के साथ जंगल में ही रहता था और रात में गांव में जाता। मंगल सिंह की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि कोई भी रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन रात के समय मंगल सिंह अपने साथियों के साथ एक खंडहर में बैठकर अपनी योजना बना रहा था। ये जंगल, ये गांव सब मेरा है। इस बार की लूट ऐसी होगी कि सब याद रखेंगे। तभी मंगल सिंह का बायां हाथ गब्बर बोलता है। बिल्कुल सही कहा सरदार। आज तक किसी ने आपके खिलाफ जाने की कोशिश भी नहीं की और जो गए उसका अंजाम सबने देखा है। इस बार हम गांव के उस हिस्से पर हमला करेंगे जहां पुलिस भी नहीं पहुंच पाती। और याद रहे, विजय नाम के उस नए इंस्पेक्टर से सावधान रहना होगा। वो नया तो है, पर उसके हौसले बुलंद हैं। कोई बात नहीं सरदार। इंस्पेक्टर विजय उसकी भी हालत वही करेंगे जो उसके पहले की इंस्पेक्टरों की हुई थी। मंगल सिंह की दहशत के कारण गांव वाले रातों को सो भी नहीं पाते थे। सबको यही डर सताता था कि कब मंगल सिंह अपने साथियों के साथ उनके गांव पर ढाबा बोल दे। दूसरी ओर इंस्पेक्टर विजय कुमार का ट्रांसफर भी उसी इलाके में हुआ था। वह एक ईमानदार और साहसी पुलिस अधिकारी था, जो कानून का पालन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ समय बाद इंस्पेक्टर विजय को स्वाला गांव की खबर मिली तो वह तुरंत वहां पहुंच गए और गांव वालों से पूछताछ करने लगे। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग वहां आ गए। तभी इंस्पेक्टर विजय बोले। मुझे पता है कि मंगल सिंह ने आप सभी को डराया हुआ है, लेकिन याद रखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मेरे होते हुए मैं मंगल सिंह को पकड़कर ही रहूंगा। सभी लोग इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन मंगल सिंह का डर अभी भी उनके मन में बैठा हुआ था। तभी गांव का सरपंच बोला। सर, हम सब आपके साथ हैं। ये गांव हमारे पूर्वजों का है। हम इसे छोड़ नहीं सकते। मेरे बेटे राजू को जंगल की बहुत जानकारी है। ये भी आपकी मदद करेगा। हाँ सर, मैं मंगल सिंह की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं आपको उसका ठिकाना भी बता सकता हूँ। शाबाश बेटा, तुम्हारे जैसे होशियार और बहादुर बच्चे ही देश का भविष्य हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर विजय और उनके साथी गांव के ही एक बड़े पेड़ के नीचे अपनी योजना बना रहे थे। उनके साथ सरपंच जी और राजू भी था। सबके चेहरे पर चिंता के साथ साथ नया उत्साह भी था। तभी इंस्पेक्टर विजय बोले। ये वो रास्ता है जहां से मंगल सिंह अक्सर गुजरता है। राजू, तुम्हें ये रास्ता याद है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इन रास्तों से गुजर चुका हूँ और मैं वहां बिना किसी चोट के आपको ले जा सकता हूँ। विजय बाबू, यह बहुत खतरनाक होगा। मंगल सिंह बहुत चालाक डाकू है। मुझे आप पर और राजू पर पूरा भरोसा है। हम सब मिलकर इस डाकू को जरूर पकड़ लेंगे। सबने तय किया कि मंगल सिंह को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा, क्योंकि मंगल सिंह बहुत चालाक डाकू है। उसे पता चला तो वह किसी भी हद तक जा सकता है। और फिर रात के समय वही हुआ जिस बात का डर था। सरदार, उस इंस्पेक्टर विजय ने गांव वालों के साथ मिलकर आपको पकड़ने की योजना बनाई है। अब क्या करें? उस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत, अब तो वो मारा जाएगा। चलो मेरे साथ। यह कहकर मंगल सिंह ने गांव पर ढाबा बोल दिया और गांव में रातों रात अफरा तफरी मच गई। इंस्पेक्टर विजय भी अपनी टीम के साथ रातों रात गांव में पहुंच गए और फिर रात के अंधेरे में जमकर गोलीबारी शुरू हो गई और पूरी रात गोलियां चलती रहीं। फिर मंगल सिंह ने इंस्पेक्टर विजय के एक साथी को मौत के घाट उतार दिया और फिर इंस्पेक्टर से बोला। जो भी मंगल सिंह से टकराएगा, उसका यही हाल होगा। वापस चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। इतना कहकर मंगल सिंह वहां से चले जाता है।